Hello and welcome. Welcome to Ingenious Words Activist Quest program. Activist Quest में जैसे आपको मालूम है हम उन लोगों को बुलाते हैं, उन एक्टिविस्ट को बुलाते हैं जो बहुत लोगों की मदद करते हैं, जो वॉइसलेस को अपनी वॉइस देके उनकी वॉइस को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करते हैं। और एक्टिविस्ट की जॉनर एक ही नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। एनवायरमेंट डे पे एनवायरमेंटलिस्ट या एनवायरमेंट एक्टिविस्ट उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, केवल एक ही दिन की नहीं है, पूरे साल भर की है, सालों की। जैसे आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज एक हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है और इसलिए जिम्मेदारी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की, एनवायरमेंट पे जो काम करते हैं एक्टिविस्ट, उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी जिम्मेदारी इस हिसाब से बढ़ती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी, क्योंकि हम सब इफेक्टेड है। आज की डेट में देखिए टेम्परेचर 45 नहीं 50 से भी क्रॉस कर गया है। और ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। और जो एक्टिविस्ट है वो अपने अपने तरीके से, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। ग्लोबल वार्मिंग का केवल के बढ़ने का एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वो प्रयास हमें मदद करेगा इस एनवायरनमेंट में जो इतना बढ़ती चली जा रही है, गर्मी इतनी हीट बढ़ती चली जा रही है, उसको कंट्रोल कर। आज मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट दिल्ली से जुड़ रही हैं। इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस मायने में? ये एक एकेडमिशियन है, ये रिटायर किया इन्होंने प्रिंसिपल बतौर, और फिर ये एक्टिविज्म की एक नई जर्नी पे चल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोमिला जन्नत की। रोमिला जी से अगर आप बात करें, शी इज वेरी मच डाउन टू अर्थ, और इनके साथ बात करने में कहीं लगता नहीं है कि ये एक्टिविस्ट है। एनवायरनमेंट के प्रति केवल एक्टिविस्ट की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो किस तरह से छोटे छोटे एफर्ट्स करके हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं, और उसके साथ साथ जो इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य है कि एक्टिविस्ट की जर्नी के बारे में बात करें, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करें ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप एज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आप क्या संदेश देना चाहती हैं? व्हाट हैव यू डन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी डन, ताकि हमारा एनवायरनमेंट, ये जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसको हम अपने छोटे छोटे तरीकों से कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं? एक्चुअली जैसे सबने देखा ही है कि आजकल कितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रही है, तो उसमें हाथ जो है सबसे ज़्यादा हम लोगों का है, क्योंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खूब डेवलपमेंट हो, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और कई तरह के इतने बड़े बड़े जो है अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। जब मैं एक्चुअली इस तरफ मैं इसलिए बढ़ी कि मैं चंडीगढ़ में ही मैंने स्कूलिंग कॉलेज की है। जब चंडीगढ़ में मेरे पेरेंट्स जो थे यूनिवर्सिटी में रहते थे, तो चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी का तो आपने देखा ही है कितना सुंदर होता है, आसपास फूल और खूब पेड़ पौधे थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और हमें कभी महसूस ही नहीं होता था कि इतनी गर्मी होती है। और जब उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली में आई, तो यहाँ देखा कि पेड़ पौधे तो बहुत कम हैं और अपार्टमेंट्स ही ज़्यादा हैं। और उसके सिवाय जैसे कई शहरों में ये कहा गया है कि कुछ परसेंटेज है जो ग्रीनरी के लिए रखनी चाहिए, इवन इन अपार्टमेंट्स एंड ऑल, और वो रूल फॉलो नहीं हो रहे। हम ये नहीं कहते कि डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम जितना परसेंट एज हमें ऑक्सीजन लेने के लिए ग्रीनरी की ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे अपने घर में, जैसे अब हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे या बड़े जितने भी शहर हैं, तो कुछ पौधे अपने घर में लगाएं जिसके साथ हमें महसूस हो कि हम थोड़ी सी ग्रीनरी में रह रहे हैं। थोड़ा सा तो टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा।
दूसरा होएगा क्योंकि हम कहते हैं नहीं हमारे पास तो जगह बहुत कम है, हम कैसे पौधे लगाएं। तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का भी बहुत फैशन है। अगर हो सके तो वर्टिकल गार्डनिंग करें, ताकि उसमें भी थोड़ा बहुत हमारे घर में टेम्परेचर का असर हो सके। और बाकी ये है कि बाहर का तो अगर हम शहर की बात करें तो हमें अपने लेवल पे हर अपने बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे एक पेड़ जरूरी लगाना चाहिए, और बाकियों को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो पेड़ लगाएं। ये तो हो गई कि हम अपने लेवल पे कितना हम अपने टेम्परेचर को घर में या बाहर कर सकते हैं एडजस्ट। पर इसके सिवाय इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सिर्फ इन चीजों से नहीं पड़ रहा। इसके इकोलॉजी बहुत बड़ा टर्म है। इसमें सिर्फ पेड़ पौधे या वायु नहीं आती, इसमें जो हमारे पशु पक्षी हैं ये सब जो है रोल प्ले करते हैं। कि अगर हमारे पास ट्रीज ही नहीं होंगे तो ये पशु पक्षी जो है वो भी नहीं आएंगे। आजकल जो है फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा है, उसमें वाटर बॉडीज भी होती थी, वो भी बहुत इफेक्ट करती थी हमारे एनवायरनमेंट को। तो अगर कोई भी कोशिश करे अपने लेवल पे, तो वो इस चीज को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलके मेहनत कर सकता है। मैंने जब ये ज्वाइन किया यहाँ दिल्ली में आके, मैंने तो बहुत छोटे लेवल पे ज्वाइन किया। मैं रिटायर होके जब यहाँ आई तो मैं जब सड़कों पे चलती थी तो मैं देखती थी कि सड़कें टूटी हैं, पेड़ जो है नीचे गिर रहे हैं, और पेड़ के आसपास जो है लोग कील लगाकर काफी जो है अपने एड्स देते हैं। तो वो बड़ा पिंच करता था कि हम जो चीजें हैं हमारे पास, हम उनका भी नहीं ध्यान रख सकते। तो फिर मैंने एक ग्रीन सर्कल, यहाँ के हमारे चेयरपर्सन है जो कि अब बेंगलोर में है, अब हमारा ट्रस्ट है वो ग्रीन सर्कल का, उन्होंने बहुत मेहनत की तो मैं उनके साथ जुड़ी। तो उनके साथ हम टॉक्स करते थे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं हमने, स्कूल्स में जाके किए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और काफी मतलब भी इवन पब्लिक के साथ भी हमने कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। पर मेन चीज है कि जब हम बात करते हैं तो लोग इन्वायरमेंट के लिए बाहर नहीं आना चाहते। अगर मैं कह दूं कि आज मैं डांस कंपटीशन करा रही हूँ, संगीत का करा रही हूँ, तो लोग बाहर जुड़ेंगे। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, हम सब दुखी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, पर जब हम बाहर आने की बात करते कि आप आओ और हमारे साथ जुड़ो, ताकि हम इकट्ठे होके इन्वायरमेंट को सुधार सके, तब कई लोग आगे आने को हिचकिचाते हैं। जहां तक बात आपकी अपनी जर्नी की है, अपने चैलेंजेस की है, इसके बारे में बताइए कि आप तो एकेडमिशियन थी, वहां हम्म। से एक्टिविज्म में क्या, ऐसा क्या हो गया, और कहीं आपके घर में कोई ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इंस्पायर किया? आप अपनी जर्नी बताइए। एक्चुअली आपको पता ही है कि जो एक टीचर होता है वो समाज के सभी वर्गों को एक जैसी रोशनी देता है। तो मैंने जब स्टूडेंट थी, यहाँ पे लेडी वन कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, तो इसमें हमें एक्सटेंशन वर्क के लिए विलेजेस में जाना पड़ता था। तो विलेजेस में हम न्यूट्रिशन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और इन्वायरमेंट पे काफ़ी हम लोगों ने वर्कशॉप्स करते थे। तो तभी मैंने देखा कि विलेजेस में, ऑफ कोर्स दिल्ली के विलेजेस तो बहुत ही आगे डेवलप्ड हैं। तब अराउंड 50 इयर्स बैक जब मैंने ये किया एक्सटेंशन वर्क, तब इनके जो थे विलेजेस में हम जा जा के देखते थे कि नालियों में क्या हो रहा है, ये जो आसपास का इन्वायरमेंट। तब भी हम काफी इस चीज में इंटरेस्ट लेते थे। और तभी मैंने मन में सोचा था कि जब मैं थीसिस भी अपना करूंगी तो कंजर्व वाटर या इसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं पोल्यूटेड वाटर के, मेरा थीसिस भी इसी पे बेस्ड था। जब मैं रिटायर हो गई तो मेरे मन में बहुत चाहत थी कि मैं अब सोसाइटी को कुछ दूं। तो जब मैं यहाँ आई 2007 में, तो मैंने एक न्यूज़पेपर में एक एड देखी कि द्वारका की डेवलपमेंट के लिए 4 लेडीज काम कर रही हैं। तो इमीडिएटली मैं उनको कांटेक्ट किया। जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को कहा कि हाँ, आप हमारे साथ जुड़ो।
तब द्वारका बहुत अच्छा बना था, नया नया। तो हमें कुछ होता था प्रॉब्लम की, जैसे सड़कों की सफाई या ऐसी चीज़ों को, तो हमारे साथ एक एमएलए थे, वो भी जुड़े, और हम उनके साथ जुड़ के काफ़ी कुछ द्वारका का, जैसे लाइट्स नहीं है यहाँ पे, और जैसे मैन होल खुले होते थे, वो तो अभी भी ऐसे ही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये भी एक मेरा चैलेंज है, रहा है, कि हम जितनी मर्जी पिक्चर्स भेजते रहे, उसमें 10 to 20% हमारा काम होता था। बाकी हम सोचते ही रहते थे कब होगा कब होगा। फिर पब्लिक मीट्स होनी, हमने वहाँ भी ये बातें उठानी, उनको कहना आप हमारे से रेजिडेंट से फीडबैक लो। तो आपको पता ही है, ये थोड़ी सी लूप होल्स रह जाती है जिंदगी में। तो ये थोड़ी समस्याएं अभी भी हैं हम लोगों को, जो सहनी पड़ती है। एज एन एक्टिविस्ट, हाँ जब जी। आपने रिटायरमेंट की बात शुरू की, तो डिड हाँ यू जी। फेस एनी चैलेंजेस एट होम और नो, अदरवाइज? नो, घर में तो मेरे कभी चैलेंज नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां पढ़ी लिखी हैं। वो भी खुद कहती थी, मामा आपने इतना किया है सर्विस, तो अब आप यहाँ पे आके आपका दिल नहीं लगेगा, बिकॉज आई शिफ्टेड फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। तो तभी तो मैंने, जो ही मैं यहाँ आई, तो मैंने साथ ही ये ज्वाइन कर ली एनजीओ। और उसके बाद मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम किया। 1 बिलियन राइजिंग के टाइम भी मैंने ये 2-3 प्लेस करवाए वुमेन एम्पावरमेंट के। फिर मैंने इवन सीनियर सिटीजन की देख रेख के लिए भी 2-3 प्लेस कराए। फिर मैंने इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ जुड़ के इनके नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी बच्चों को अवेयरनेस करवाई। तो एक एक्टिविस्ट के लिए हाँ, फैमिली का सपोर्ट होना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आज भी मैं सुबह निकल गई। अब कभी आपको सुबह 7 बजे, हमें जब सड़कों के लिए जाना पड़ता था, तो मैं 6 बजे भी निकल जाती थी, 7 बजे भी निकल जाती थी। तो जब सुबह उठ के आपको निकलना है, अगर फैमिली ने सपोर्ट करेगी, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आई वुड अप्रिशिएट दैट इफ एवरीवन tries on his or her own way to conserve the resources and reduce, refuse, and reuse. I mean, if there should be difference between wants and needs. If we want anything, then only we should not purchase. If we need anything, we should purchase. I may go to market. मैं वहां जाके देखती हूँ, मॉल में मेरे को कई तरह के कपड़े नजर आते हैं। अगर मेरे को नीड नहीं है, उसको नहीं परचेज करो। जो हमारे घर में इतने कपड़े भी बचे रहते हैं, वो भी हमारे लिए वेस्टेज है, और वो भी जाके अर्थ को ही खराब करते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक, इस बार का जो इन्वायरमेंट का जो थीम है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप जाएं मार्केट में, अपना बैग लेके जाएं, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को से नो टू प्लास्टिक। और अगर पानी की बोतल लेके जाएं अपनी, दैट विल बी बेटर। Ramila ji, thank you so much for sparing time for India News Words Activist Fest. So, friends, those who were watching live, please put hashtag live. Those who are going to watch it later, please put hashtag repost. आप हमारे YouTube के channel @NNW3132, and you can follow us on Facebook. You can join our Facebook group, Changemakers Network. We are there on LinkedIn and Instagram.